तो हर भगवान ने जब इस टाइप का लेटर बाबा साहब अम्बेडकर को लिखा तो बाबा साहब अम्बेडकर का पारा तो चढ़ गया। वैसे भी बाबा साहब गुस्सेल मिजाज के आदमी थे और कोई उनसे बात करने में पहले ही घबराता था। अब हर भगवान ने जब इस टाइप की बातें की और उसमें बाबा साहब को ही दोष देने का काम किया कि आपने भाषण लंबा कर दिया, वेदों के ऊपर जो है बोला और कम से कम अब चलो ब्राह्मणवाद तक बोल देना चाहिए था, लेकिन धार्मिक ग्रंथ के ऊपर आपने बात रखी वो सही नहीं। इसके अलावा जो धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई जो टेक्निकल बातें हैं वो जाति प्रथा को समाप्त करने से उसका कोई प्रसंग नहीं जुड़ता है, वो प्रासंगिक नहीं है या उसका संदर्भ में इन बातों का कोई मतलब नहीं है, बल्कि आपने केवल हिंदुओं को ये मैसेज देना चाहिए था कि जाति व्यवस्था के खिलाफ में ईमानदारी से काम करें तो सारे हिंदू आपके साथ आते। तो ये सब तो एक तरीके से बाबा साहब पे उल्टा आरोप लगा दिया था या उनकी कही हुई बात को अप्रासंगिक कह दिया। तो इस टाइप की बात जब हर भगवान ने बाबा साहब को लिख के भेजी और साथ में उसमें ये भी कहा कि अगर इस टाइप से अगर आपकी बात रही और आपने भाषण जो है इस टाइप से दिया तो इससे अच्छा होगा कि कार्यक्रम को ही स्थगित कर दिया जाए। तो इस प्रकार का हर भगवान का लेटर पढ़ने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को गुस्सा तो आता ही है और फिर बाबा साहब अम्बेडकर हर भगवान को लेटर लिखते हैं और लेटर पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि बाबा साहब ने किस लहजे में या क्या सोच के वो लेटर लिखा होगा। तो अब हम बाबा साहब अम्बेडकर ने हर भगवान को उनके इस लेटर के जवाब में क्या लेटर लिखा उसको हम पढ़ते हैं। तो बाबा साहब लिखते हैं कि प्रिय श्री हर भगवान, मुझे आपका 22 अप्रैल का पत्र प्राप्त हुआ। मुझे खेद है कि यदि मैंने अपने भाषण को संपूर्ण रूप में छापे जाने का आग्रह किया तो जात पात तोड़क मंडल की स्वागत समिति सम्मेलन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देगी। इसके उत्तर में मैं सूचित करना चाहता हूँ कि यदि मंडल मेरे भाषण में अपनी परिस्थितियों के अनुकूल काटछाट करने पर जोर देगा तो मैं भी सम्मेलन को रद्द कराना चाहूँगा। यानी ये जो पहली जो 4 लाइनें हैं इसमें बाबा साहब ने क्लियर कर दिया कि मैंने जो अपनी बात रखी है, मैंने जो भाषण लिखा है, अगर इसमें अगर मंडल काटछाट करता है तो मैं भी चाहता हूँ कि रद्द ही हो जाए सारा कार्यक्रम। हर भगवान ने भी कहा कि अगर आप भाषण में जो है ऐसा सुधार अगर नहीं करते हैं तो कार्यक्रम रद्द हो सकता है। बाबा साहब ने कहा मैं भी चाहता हूँ रद्द हो जाए। मैं अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करना पसंद नहीं करता। आप मेरे इस निर्णय को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मैं सम्मेलन की अध्यक्षता करने के सम्मान के खातिर उस आज़ादी का परित्याग नहीं कर सकता जो प्रत्येक अध्यक्ष को अपने भाषण को तैयार करने में मिलनी चाहिए। मैं मंडल को खुश करने के लिए अपने उस कर्तव्य को भी तिलांजलि नहीं दे सकता जो किसी सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को सही और उचित मार्गदर्शन करने के लिए प्राप्त होती है। यह एक सिद्धांत का प्रश्न है और मैं महसूस करता हूँ कि मुझे किसी भी प्रकार से इससे समझौता नहीं करना चाहिए। यानी इस पहले पैराग्राफ में बाबा साहब ने क्लियर कर दिया कि भाई आपने मुझे अध्यक्षता दी तो मैं कोई अपने विचारों की तिलांजलि या अपने जो अध्यक्ष को जो अधिकार होता है कि वो अपने विचार उस विषय के ऊपर स्पष्ट रूप से रख सके, बिना किसी भय के निर्भय होकर वो बात रख सके, तो उसको तिलांजलि नहीं दे सकता। और वो भी इसलिए कि तुम मुझे अध्यक्षीय भाषण दे रहे हो। तो मैंने पहले भी कहा था कि वो जो है कांग्रेस जो है वो घेरे में लेने का कार्यक्रम बना रही थी। तो बाबा साहब ने भी खींच के दे दिया बत्ती और पूरा भाषण जो है वो जब तैयार किया तो उनकी फटे में आ गई तो वो फिर ना बोलने लग गए। तो बाबा साहब ने भी फिर उनको कहा कि मैं आपके इस अध्यक्षीय भाषण के लिए अपने विचारों की तिलांजलि नहीं दे सकता। इसे कहते हैं अपने सिद्धांतों पर अडिग होना।
आगे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि स्वागत समिति ने जो निर्णय लिया है, मैं उसके औचित्य के बारे में किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन चूंकि आपने ऐसे कुछ कारण दिए हैं जिनसे मुझ पर दोष आरोपित होता है, इसलिए मैं उनका उत्तर देने के लिए बाध्य हूँ। सबसे पहले सर्वप्रथम मुझे उस धारणा को दूर कर देना चाहिए कि भाषण के उस अंश में व्यक्त विचार जिन पर समिति ने आपत्ति की है, मुझे विश्वास है कि श्री संत राम इस बात की पुष्टि करेंगे। मेरा कहना है कि उनके एक पत्र के उत्तर में मैंने कहा था कि जाति प्रथा को तोड़ने का वास्तविक तरीका अंतर जातीय भोज और अंतर जातीय विवाह नहीं है, बल्कि उन धार्मिक धारणाओं को नष्ट करना है जिन पर जाति प्रथा की नींव रखी है। और श्री संत राम ने इसके उत्तर में मुझसे उस बात को स्पष्ट करने को कहा था और माना था कि यह एक नया दृष्टिकोण है। श्री संत राम के इस अनुरोध के उत्तर में मैंने सोचा कि उनको लिखे गए अपने पत्र के एक वाक्य में जो बात मैंने कही थी उसे अपने भाषण में विस्तार से समझा देना चाहिए। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि जो विचार मैंने व्यक्त किए हैं वे नए हैं। किसी भी प्रकार से ये विचार श्री संत राम जो आपके मंडल की जान और उसके प्रमुख मार्गदर्शक है के लिए नए नहीं है, परंतु मैं इसके भी आगे यह कहता हूँ कि मैंने अपने भाषण का यह अंश केवल इसलिए नहीं लिखा कि मैंने ऐसा करना जरूरी समझा है, बल्कि इसलिए लिखा है कि तर्क को पूरा करने के लिए ऐसा करना नितांत जरूरी है। मुझे यह पढ़कर आश्चर्य हुआ कि भाषण के जिस अंश पर आपकी समिति को आपत्ति है उसे आप असंगत और अप्रासंगिक बताते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक वकील हूँ और प्रासंगिकता के नियमों को उतनी अच्छी तरह जानता हूँ जितना आपकी समिति का कोई सदस्य जानता है। मैं जोर देकर कहता हूँ कि जिस अंश पर आपत्ति की गई है वह न केवल सबसे अधिक प्रासंगिक है बल्कि महत्वपूर्ण भी है। भाषण के उसी अंश में मैंने जाति प्रथा को नष्ट करने के सर्वोत्तम उपायों का विवेचन किया है। यह हो सकता है कि मैं जाति प्रथा को नष्ट करने के सर्वोत्तम उपाय के रूप में जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ वह चौंकाने वाला और कष्टकारी हो। आपको यह कहने का अधिकार है कि मेरा विश्लेषण गलत है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि जाति प्रथा की समस्या से संबंधित किसी भाषण में मुझे इस बात की छूट नहीं है कि मैं इस मुद्दे पर विचार करूं कि जाति प्रथा को कैसे नष्ट किया जा सकता है। यानी जो दूसरा पैराग्राफ बाबा साहब ने लिखा तो उसमें वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो दोष लगाए हैं, जो आरोप आपने किया है, तो उस आरोप को क्लियर करना जरूरी है, तो वो तो आरोप ही रह जाएंगे। तो उन आरोपों को क्लियर करने के लिए वो एक एक पॉइंट ले रहे हैं, जैसा जैसा हर भगवान ने जो आरोप लगाए। तो पहला तो ये है कि जो भाषण जो है आपने लिखा और वो हर भगवान जो कह रहे थे कि हम चौंक गए आपका ये लेटर पढ़ के, आपका ये लेटर देख के कि अरे ये तो आपने सब ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के खिलाफ में लिखा हुआ है। तो उसको क्लियर किया पहले कि श्री संतराम जो थे जिन्होंने पहले बाबा साहब अम्बेडकर से इस कार्यक्रम को लेकर वार्ता की, तो वो संतराम जी ने ही पहले कहा था कि भाई आपका ये नया दृष्टिकोण है, अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय भोज, इससे जाति प्रथा समाप्त तो नहीं होगी, बल्कि धार्मिक मान्यताओं को खत्म करने से ये जाति प्रथा समाप्त होगी। तो इसके ऊपर डिटेल में आप लिखो या इसके बारे में पूरा जानकारी दो। तो ये तो संतराम ने कहा था, फिर भी वो बाबा साहब पे आरोप लगा रहे हर भगवान कि नहीं आपका ये लंबा हो गया भाषण। दूसरा कि जो उन्होंने कहा हर भगवान ने कि ये प्रासंगिक है नहीं है, तो बाबा साहब ने फिर अपना दिखाना पड़ेगा ना फिर कि मैं वकील हूँ और प्रासंगिकता के नियम, अब ऐसा लेटर में भला ही नहीं लिखा हो, लेकिन उसका मीनिंग ये है कि मैं भी वकील हूँ और प्रासंगिकता के नियम जितना मैं जानता हूँ
उतना तुम भी नहीं जानते, ये उसका मीनिंग निकलता है। लेकिन ऐसा लिखा नहीं जाता, तो उन्होंने कहा उतना ही जानता हो जितना कि आपकी समिति के लोग जानते हैं। तो ये लिखकर और फिर बाबा साहब ने कहा कि मेरा जो विश्लेषण है उसको आप गलत कह सकते हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन मैं किसी निष्कर्ष पे पहुंचूं, मैं जो अपना विचार प्रकट करूं, वो विचार कैसा होना चाहिए, क्या विचार देना चाहिए जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए, उसके ऊपर आप पाबंदी नहीं लगा सकते ना, उसके ऊपर तो रोक नहीं लगा सकते। आप जरूर बेशक ये कहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा वो गलत कहा, वो आपका अधिकार है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, ये अधिकार आपको किसने दिया? ये बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये दूसरे पैराग्राफ में बाबा साहब ने कहा। अगले पैराग्राफ में बाबा साहब कहते हैं कि आपकी अन्य शिकायत